नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। 2012 का दिल्ली गैंगरेप केस, जिसे निर्भया कांड के नाम से जाना जाता है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो निर्भया न्याय, गुस्सा और सामाजिक सुधार शीर्षक वाले एक दस्तावेज से ली गई है। तो आज हम कोशिश करेंगे इस घटना के मुख्य तथ्यों को समझने की, उसके क्या नतीजे निकले और इससे जुड़े जो सामाजिक पहलू हैं उन पर एक नजर डालने की। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं थी, जैसा आपने कहा। इसने भारत में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल, हमारी न्याय प्रणाली की जो कार्यशैली है और समाज कैसे रिएक्ट करता है इन चीजों पर, इस पर एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी बहस छेड़ दी। हाँ। स्रोत भी इसे इन्हीं 3 एंगल से देखता है: न्याय, गुस्सा और सामाजिक सुधार। और ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक अकेली घटना इतने बड़े पैमाने पर एक नेशनल डायलॉग और फिर बदलाव का कारण बन गई। हाँ, ये सच में असाधारण था। तो स्रोत के अनुसार अगर हम तथ्यों पर जाएं तो ये घटना दिसंबर 2012 की है, दिल्ली में एक चलती बस में हुई थी जी। और ये एक बेहद बर्बर सामूहिक बलात्कार और हमले का मामला था। हाँ, उसकी डिटेल्स ही दहला देने वाली थी। इस मामले की पीड़िता हम सब जानते हैं ज्योति सिंह थी और स्रोत ये भी बताता है कि इस केस में 6 आरोपी थे, जिनमें से एक उस वक्त नाबालिग था। ये पॉइंट बाद में काफी अहम हो गया था ना। हाँ बिल्कुल, नाबालिग वाला एंगल बहुत ज्यादा बहस का मुद्दा बना था बाद में। लेकिन पहले उस गुस्से की बात करते हैं। इस घटना की जो क्रूरता थी उसकी वजह से देश भर में ऐसा गुस्सा शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। अभूतपूर्व जन आक्रोश। सही कहा। और लोगों का गुस्सा सिर्फ अपराधियों के खिलाफ नहीं था, वो तो था ही, जाहिर है, पर गुस्सा उस पूरी व्यवस्था के प्रति भी था। एक कथित उदासीनता जो दिख रही थी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। हाँ, कि सिस्टम फेल हो रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, ये एक बहुत शक्तिशाली प्रदर्शन था उस सामाजिक गुस्से का। लोग सड़कों पर थे और इसी गुस्से का नतीजा था शायद कि स्रोत बताता है मामले की सुनवाई फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई, तेजी लाने के लिए। हाँ, ये बहुत जरूरी कदम था उस वक्त। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन ही अपने आप में दिखाता है कि न्याय के लिए कितना दबाव था। वरना भारत में तो अदालती कार्यवाही धीमी चलने के लिए जानी जाती है। हाँ। पर यहाँ मांग इतनी तेज थी कि ये करना पड़ा। और स्रोत के मुताबिक आखिरकार जो वयस्क दोषी थे उन पे मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। ये न्याय वाले पहलू का एक, कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हालांकि न्याय की परिभाषा पर बहस हमेशा चलती रहती है, जैसे आपने पहले भी कहा था। बिल्कुल, और इसी बहस में वो नाबालिग आरोपी वाला मामला भी एक बहुत पेचीदा मोड़ था। हाँ, उस पर बात करना जरूरी है। स्रोत शायद उस पर बहुत विस्तार में नहीं जाता, पर वो चर्चा का एक बड़ा केंद्र था। हाँ, वो बहुत ही सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स मुद्दा बन गया था, क्योंकि उस समय का जो किशोर न्याय कानून था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसके तहत उसे जो अधिकतम सजा मिल सकती थी वो मिली, 3 साल सुधार गृह में। लेकिन अपराध इतना भयानक था कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सजा को नाकाफी मान रहा था। हाँ, बहुत गुस्सा था इस पर भी। बिल्कुल, और इसी एक केस ने भारत में किशोर अपराध, सजा की उम्र, इन सब पर एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी। स्रोत भले ही मुख्य रूप से घटना के बाद के सामाजिक और कानूनी सुधारों पर फोकस कर रहा हो, पर इस पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसने न्याय के विचार को और भी ज्यादा जटिल बना दिया था। ये बिल्कुल सही नुकता है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे पहलू पर, सामाजिक सुधार। स्रोत कहता है कि इस घटना का एक बहुत बड़ा और शायद सबसे स्थायी नतीजा कानूनों में बदलाव के रूप में आया। सही कहा, ये शायद सबसे ठोस परिणामों में से एक था। इस केस के बाद भारत में महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों को काफी हद तक बदला गया, उन्हें और सख्त बनाया गया। और ये दिखाता है कि कैसे वो जो गुस्सा था सड़कों पर, जो जन दबाव था, वो सीधे सीधे कानूनी सुधार ला सकता है। बिल्कुल, यहाँ वो तीनों चीजें जुड़ जाती हैं: न्याय की मांग, वो गुस्सा और फिर सामाजिक सुधार। वो थीम एक चक्र की तरह काम करती दिखती है। गुस्सा होता है, उससे न्याय की मांग उठती है और वो मांग फिर सुधारों की तरफ ले जाती है। ये सुधार हुए कैसे? प्रक्रिया क्या थी? क्या स्रोत इस पर कुछ बताता है? हाँ, स्रोत इशारा करता है कि घटना के फौरन बाद सरकार पर जबरदस्त दबाव बना और इसी दबाव के चलते जस्टिस JS वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। अच्छा, वर्मा कमेटी। हाँ जी। और इस कमेटी को आप सोचिए, सिर्फ 3 हफ्ते का समय दिया गया था कि वो मौजूदा कानूनों को रिव्यू करे और यौन हिंसा से निपटने के लिए ठोस सुझाव दें। ये अपने आप में अभूतपूर्व था, इतनी तेजी। 3 हफ्ते? हाँ, ये तो वाकई बहुत तेज था। फिर क्या हुआ उन सुझावों का? जस्टिस वर्मा कमेटी ने बहुत तेजी से काम करके अपनी रिपोर्ट दी और उसमें कई काफी क्रांतिकारी सुझाव थे। उन्हीं सुझावों के आधार पर फिर संसद ने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 पारित किया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। स्रोत इसे सामाजिक सुधार का एक पक्का उदाहरण मानता है। तो इस नए कानून में मुख्य बदलाव क्या थे?
क्या सिर्फ सजा बढ़ाने की बात थी? नहीं, सिर्फ सजा बढ़ाना नहीं था। हालांकि कुछ अपराधों के लिए सजा बढ़ाई भी गई, पर स्रोत इशारा करता है कि बदलाव ज्यादा बुनियादी किस्म के थे। जैसे बलात्कार की जो कानूनी परिभाषा थी उसे और व्यापक बनाया गया। अच्छा, कैसे? मतलब? उसमें कई तरह के यौन हमले शामिल किए गए जो पहले शायद उतने स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थे। इसके अलावा एसिड अटैक है, पीछा करना यानी स्टॉकिंग है, ताक झांक करना यानी वॉयरिज्म, इन अपराधों को भी नए कानून में साफ साफ परिभाषित किया गया और उनके लिए सजा तय की गई। तो ये सुधार सिर्फ एक रिएक्शन नहीं थे, बल्कि अपराध की समझ को ही ज्यादा व्यापक बनाने की कोशिश थी। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि सुधार सिर्फ सजा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अपराध की परिभाषा और उसके दायरे को भी देखा गया। अच्छा, वो जो गुस्सा था जिसका जिक्र स्रोत बार बार करता है, क्या वो सिर्फ सड़कों पर प्रदर्शनों तक ही था या उसके और भी रूप थे? नहीं, वो गुस्सा कई लेवल्स पर था। सड़कों पर तो छात्र थे, महिला संगठन थे, आम नागरिक थे, सभी थे। लेकिन वो गुस्सा आपको ऑनलाइन बहसों में, मीडिया में, आर्ट में, कविताओं में, हर जगह नजर आ रहा था। हाँ, सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ चल रहा था। बिल्कुल। स्रोत यही बताता है कि ये सिर्फ एक भीड़ का क्षणिक उबाल नहीं था। इसने समाज में महिलाओं की स्थिति, उनकी सुरक्षा, इन मुद्दों को लेकर एक गहरी और स्थायी चिंता को सतह पर ला दिया। एक तरह से कहें तो ये सामूहिक चेतना का जागरण था, जो व्यवस्था से जवाबदेही मांग रहा था, बदलाव मांग रहा था। और इसमें मीडिया की भूमिका को कैसे देख सकते हैं? स्रोत शायद सीधे इस पर बात नहीं करता, पर स्रोत सीधे तौर पर मीडिया का विश्लेषण नहीं करता, ये सही है, लेकिन गुस्सा और सामाजिक सुधार जैसे तत्वों को आप बिना मास कम्युनिकेशन के समझ ही नहीं सकते। मीडिया ने, खासकर न्यूज़ चैनल्स और अखबारों ने इस घटना को लगातार कवर किया। हाँ, बहुत ज्यादा कवरेज थी। बहुत ज्यादा। और इसने न सिर्फ लोगों तक जानकारी पहुंचाई, बल्कि इस मुद्दे को नेशनल एजेंडा में सबसे ऊपर बनाए रखने में मदद की। लगातार कवरेज ने जनमत को एक तरह से संगठित किया और सरकार पर दबाव बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। तो हाँ, सीधे न सही, पर अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया इस पूरी कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। तो अगर हम स्रोत के नजरिए से देखें तो ये घटना सिर्फ एक दुखद अपराध नहीं है, ये एक तरह का उत्प्रेरक बन गई, एक कैटलिस्ट। बिल्कुल सही शब्द है, उत्प्रेरक, जिसने समाज के कई स्तरों पर हलचल मचा दी, लोगों के दिलों में गुस्सा जगाया, न्याय व्यवस्था पर तेजी से काम करने का दबाव डाला और आखिरकार कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। पेश करता है, ये दिखाता है कि कैसे समाज में जो मुद्दे गहरे दबे होते हैं, जैसे जेंडर वायलेंस, सुरक्षा की कमी, न्याय में देरी, वो एक अकेली झकझोर देने वाली घटना से एकदम सतह पे आ सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो बदलाव की मांग इतनी जबरदस्त हो सकती है कि व्यवस्था को झुकना पड़ता है। ये केस इस बात का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है कि नागरिक सक्रियता, वो सामूहिक गुस्सा किस तरह ठोस नतीजे ला सकता है। ये भी सोचना इंटरेस्टिंग है कि स्रोत ने न्याय, गुस्सा और सामाजिक सुधार, इन तीनों को एक साथ क्यों रखा है? ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं इस मामले में? ये बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। आप देखिए, घटना की बर्बरता ने वो अभूतपूर्व गुस्सा पैदा किया। उस गुस्से ने फौरी न्याय की मांग की, जल्दी ट्रायल हो, सजा मिले। वो फास्ट ट्रैक कोर्ट और सजा के रूप में सामने आया। हाँ। और फिर उसी गुस्से और न्याय की मांग के दबाव ने स्थायी सामाजिक सुधार यानी कि वो कानूनी बदलावों की नींव रखी। तो स्रोत हमें दिखाता है कि ये तीनों एलिमेंट एक दूसरे को फीड कर रहे थे, एक दूसरे को पुश कर रहे थे। गुस्सा जैसे ईंधन था, न्याय तात्कालिक लक्ष्य था और सुधार उसका एक दीर्घकालिक परिणाम। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या स्रोत इस पर भी कोई संकेत देता है कि इन सुधारों का जमीनी स्तर पर कितना असर हुआ? मतलब कानून बदल देना एक बात है, पर समाज की सोच बदलना, महिलाओं के लिए असल में माहौल सुरक्षित बनाना, उसमें कितना बदलाव आया? स्रोत का जो मुख्य फोकस है वो घटना, उसकी प्रतिक्रिया और जो तत्काल कानूनी सुधार हुए उन पे है। ये दस्तावेज घटना के बहुत लंबे समय बाद के सामाजिक असर का कोई विस्तृत विश्लेषण शायद नहीं करता, लेकिन हाँ, ये हमें उस दिशा में सोचने पर मजबूर जरूर करता है। कानूनी सुधार देखिए, निसंदेह एक बहुत महत्वपूर्ण पहला कदम थे। उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया, एक ढांचा दिया, लेकिन सिर्फ कानून अपने आप में सामाजिक मानसिकता को पूरी तरह नहीं बदल सकते, ये भी सच है। सही बात है। सुरक्षा का जो असल एहसास है वो सिर्फ कानूनों से नहीं आता, वो आता है सामाजिक व्यवहार बदलने से, शिक्षा से, पुरुषों की मानसिकता में बदलाव से। तो
संक्षेप में अगर कहें तो 2012 का निर्भया कांड एक भयानक भयावह अपराध था जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया, लेकिन हमारे स्रोत के अनुसार इसका असर उस अपराध के विवरण से कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा व्यापक था। बिल्कुल, स्रोत इसे एक तरह की केस स्टडी की तरह पेश करता है कि कैसे एक घटना न्याय की मांग को तीव्र कर सकती है, कैसे व्यापक सामाजिक गुस्सा फूट सकता है और कैसे इन दोनों के दबाव में महत्वपूर्ण सामाजिक और कानूनी सुधार हो सकते हैं। ये दिखाता है कि पब्लिक कॉन्शियसनेस, पब्लिक प्रेशर व्यवस्था में बदलाव लाने की ताकत रखता है। स्रोत हमें घटना के तथ्य बताता है, दोषियों को मिली सजा, तेज अदालती कार्रवाई और महत्वपूर्ण कानूनी सुधारों के बारे में विस्तार से जानकारी देता है। ये सब तो दर्ज इतिहास का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसा हमने अभी बात की, कहानी शायद यहाँ खत्म नहीं होती। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है और यही एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या सिर्फ कानूनी बदलाव कर देना, सजाएं सख्त कर देना, क्या ये जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए काफी है? या हमें इससे कहीं आगे जाकर उन सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ों पर काम करने की जरूरत है जो इस तरह की हिंसा को पनपने देती हैं? और शायद यही वो विचार है जो सबसे अहम है। स्रोत हमें जानकारी देता है, विश्लेषण देता है, लेकिन आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ देता है। इस घटना के इतने साल बाद कानूनों में इतने बदलावों के बावजूद वास्तविक सामाजिक मानसिकता में कितना बदलाव आया है? महिलाओं के प्रति सम्मान, उनकी सुरक्षा की जमीनी हकीकत, उसमें कितना ठोस और स्थायी परिवर्तन हम देख पाए हैं? हाँ, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर शायद हम सभी को लगातार सोचने की जरूरत है।